हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये आखिरी वीडियो है ऑन फ्रिक्शन, मतलब ये सीरीज़ का। इसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम और भी वीडियोस इसके ऊपर डालेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ज़्यादातर हमने कवर कर ही लिए। आई गेस से हमारा 2021 न्यूमेरिकल वीडियो शायद से होगा ऑन फ्रिक्शन। और आज का सेशन जो है इसमें हम देखने वाले हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक न्यूमेरिकल्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है इन फ्रिक्शन के केस में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि एकदम हेडिंग पे से तो समझेगा नहीं कि क्या सीन है, तो लेट्स डाइव डीप into the ocean of block and block numericals. Let's start. अब देखिए बेटा, ब्लॉक एंड ब्लॉक न्यूमेरिकल्स यानी क्या कि जैसे मान लो आपको एक रफ सरफेस दिया जाएगा या फिर स्मूथ सरफेस दिया जाएगा और उसके ऊपर दो ब्लॉक्स को रखा जाएगा। उसके ऊपर कितने ब्लॉक्स को रखा जाएगा? दो ब्लॉक्स को रखा जाएगा। और दो ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा, जैसे मान लो नीचे वाले ब्लॉक को या फिर ऊपर वाले ब्लॉक को, ठीक है। और पूछेंगे कि ये ब्लॉक कब तक साथ में चल सकते हैं, मतलब अप टू विच एक्सेलरेशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल द बोथ ब्लॉक्स मूव साइमल्टेनियसली या फिर सेम। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में इतना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि शायद आपको न्यूमेरिकल समझते समझते ही रह जाए। तो बेस्ट अपन इसको पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ लेंगे, फिर अपन इसको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ले लेंगे हमारा 4 kg का ब्लॉक। कितने kg का ब्लॉक? 4 kg का ब्लॉक। और ये ले लेंगे हमारा 2 kg का ब्लॉक और हम फोर्स लगा देंगे बेटा नीचे वाले ब्लॉक पे। फोर्स लगा देंगे हम नीचे वाले ब्लॉक पे। अब ये सरफेस जो है हमारा ये स्मूथ नहीं है, तो कुछ तो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम ले लेते हैं 0.3 ले लेते हैं, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ले लेते हैं हम 0.4। कितना ले लेंगे? 0.4। तो 4 kg और जो ये है हमारा क्या सरफेस है, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा 0.3, और दो ब्लॉक्स के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.4, और फोर्स लग रहा है सर नीचे वाले ब्लॉक पे। अब कि सर कैसे बताए कि ये ब्लॉक कब तक साथ साथ चलेंगे, कब तक साथ साथ नहीं चलेंगे, है ना। तो आपने देखो कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे मान लो आप एक अपना डीसी पांडे जो शायद से सभी लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर फिजिक्स, एक वैसे चौड़ी वाली एक बुक ले लीजिए, थोड़ी मोटी वाली, और एक दूसरी बुक सेम वॉल्यूम 1 ट्रेन, इट्स ओके। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे दो वॉल्यूम्स ले लीजिए, ठीक है। और नीचे वाले वॉल्यूम को अब जैसे देखिए आपने वॉल्यूम 1 तो टेबल के ऊपर रखा होगा, वॉल्यूम 2 उसके ऊपर रखा होगा, और नीचे वाले वॉल्यूम को आप थोड़ा पुल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्लोली पुल कर रहे हो ना, तो स्लो एकदम धप से नहीं खींचना है उसको, स्लोली पुल करो, तो ऊपर वाला बुक भी नीचे वाले बुक के साथ चलेगा अप टू सर्टन फोर्स। अगर आप फोर्स बढ़ाओ तो ऊपर वाले ने क्या स्लीप करते जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक क्या करते जाएंगे, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लीप करते जाएंगे। पहले तो कुछ फोर्स तक ये बुक मूव ही नहीं करेंगी, क्योंकि पहले इन दोनों के बीच का जब स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम होगा, जब ये बुक और टेबल के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम होगा, तभी मतलब उतना फोर्स जो इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए, ज्यादा हो जाए, तब जाकर नीचे की बुक मूव करेंगी। जब नीचे की बुक मूव करेंगे तब कुछ फोर्स और तक ऊपर वाली बुक नीचे वाले बुक के साथ साथ चलेंगी, और उससे और ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो नीचे वाली बुक हो जाएंगी फास्ट मूव और ऊपर वाली स्लाइड हो जाएंगी, वही रह जाएंगी, खिसक जाएंगी। तो इस तरह से सीन बनने वाला है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना सर? बहुत ही बढ़िया एक टेक्निक है। मैं तो बोलता हूँ ये जो पहला न्यूमेरिकल है पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद तो आप कितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते। जिनको तकलीफ हो रहा है समझने में वो क्या करें कि अपनी भाषा में, चाहे आपकी मातृभाषा जो कोई हो, हिंदी, मराठी या फिर आप किसी भी रीजन से हो, आप अपनी भाषा में इस न्यूमेरिकल का जो प्रोसीजर है वो लिख के रख दीजिए, ताकि आपको अपनी भाषा में समझ में आए, है ना। क्योंकि हमें फाइनल एग्जाम में तो कोई पूछने नहीं वाला कि कौन से लैंग्वेज हिसाब से आपने समझ लिया है या क्या लिया है। हमको फाइनल एग्जाम में किससे मतलब है? बस आंसर से मतलब है। आप 2 स्टेप में ला रहे हो, 20 स्टेप में ला रहे हो, दैट इज इररिलेवेंट, बस सही आंसर से हमको मतलब है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी भाषा में जो आपको लगे कंफर्टेबल कि इसमें मुझे जल्दी समझ में आ सकता है, आप उसका प्रोसीजर लिख के रख सकते हो। अब देखो सबसे पहला काम सुंदर फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अपन बना देंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बना देते बेटा। क्या बना देते सबसे पहले? एफबीडी। अब एफबीडी कैसे बनेंगे? देखो ये मान लो 4 kg है, ये कितना है? 4 kg, और ये है 2 kg। 4 kg 2 kg, ये मान लेते अपन 2 kg का ब्लॉक, और ये मान लेते अपन 4 kg का ब्लॉक ना। अब देखिए इनके बीच सबसे पहले तो इसका फोर्स लगेगा बेटा, वेट लगेगा नीचे,
तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 40 न्यूटन, और नीचे से इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन N1, तो लिख देता हूँ यहाँ पे N1। ठीक है, वैसे ही ऊपर वाले ब्लॉक से भी इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जिसको अपन नाम दे देंगे यहाँ पे N2, और उतना इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाले ब्लॉक से मिलेगा ऊपर वाले को N2, और यहाँ पे नीचे क्या लगेगा बेटा 20 न्यूटन्स। खत्म, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का काम हो गया। मैं तो बोलता हूँ ये N2 को थोड़ा ऊपर बना देते हैं, नीचे चूड़ा नहीं करेंगे, N2 को कहाँ बनेंगे अपन ऊपर, N2 को बना देते यहाँ पे। ठीक है, N2 20 न्यूटन, ये N2 और ये 40 मिलकर N1। ठीक है, अब ब्लॉक्स ऊपर नीचे तो मूव करने नहीं वाले हैं, तो हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम के तहत N2 और N1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 फॉर बोथ ब्लॉक्स। आइडिया से इसके बाहर नहीं गया हूँ ना, आया ना अंदर, हाँ है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर बोथ ब्लॉक्स। क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लगाते, तो ऊपर वाले फोर्स माइनस नीचे वाले फोर्स कितना बेटा 20, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको N2 की वैल्यू मिल जाएंगे बेटा 20 न्यूटन्स। रही बात इस वालों की, ऊपर वाला क्या कौन है बेटा N1, नीचे वाला 40 और N2, तो ऊपर वाला कितना है बेटा N1 माइनस कितना लिखेंगे N2 माइनस कितना लिखेंगे 40, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू ऑफ N1 क्या हो जाएगा, N1 40 प्लस N2, तो N2 कितना है हमारा 20, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन। तो देखो N1 कितना आ रहा है आपका 60 न्यूटन, और वो 60 न्यूटन को बैलेंस कौन कर रहा है 40 और ये 20, और ये कितना आ रहा है N2 आपका 20, उसको बैलेंस हो रहा है बेटा, जो बैलेंस हो रहा है 20 से। खत्म, N1 N2 मिल गया। अब N1 N2 हमने क्यों निकाला, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमको निकालना है। अब देखो भाई साहब, ये नीचे वाले ब्लॉक और ये जो नीचे वाला ब्लॉक और टेबल में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.3। तो पहले निकाल लेते हैं अपन कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग सकती है, लगेंगे नहीं वो हमको पता नहीं, लग कितना सकते हैं वो निकालेंगे। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम 1, इट इज μ1 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इन फर्स्ट केस। तो व्हाट इज μ1 बेटा, μ1 है हमारा 0.3 लिख देंगे यहाँ पे, इंटू व्हाट इज N1, यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो जहां जहां रफ सरफेस आया और रिलेटिव मोशन आया वहां फ्रिक्शन आया ही आया। स्मूथ रहा तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं सर, रफ सरफेस और रिलेटिव मोशन होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन आ ही गया, खत्म। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसके इन दोनों के बीच के नॉर्मल रिएक्शन से मिलेगा। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन से मिलेगा। क्लियर है? थोड़ा इसको उल्टा कर देते क्या यार, इसको उल्टा कर दे, बड़ा रहने दो, जान दो, ले लिया ना अपन ने इसको। ये बोर्ड भी थोड़ा नहीं क्या ये हो गया अभी फिलहाल, मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, तो N1 क्या लिख देंगे अपन, N1 लिख देंगे अपन 60। तो क्या हो जाएगा ये हमारा F max 1 क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम फोर्स इन फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा बेटा, ये 18 न्यूटन्स। कितना रहेगा 18 न्यूटन्स। क्लियर है? और व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल बिटवीन 2 and 4 kg? तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल बिटवीन 2 and 4 kg इज क्या लिख देंगे μ2 N2। So what is μ2 बेटा 0.4 into what is N2 बेटा N2 20। So maximum frictional force in second case कितना हो जाएगा बेटा 8 न्यूटन्स। कितना हो जाएगा 8 न्यूटन्स। ये नीचे वाला 18 न्यूटन और दूसरा वाला 8 न्यूटन्स। खत्म, इतना तो आपको निकाल के रख ही देना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं कि भाई साहब पहले एफबीडी निकालो, एफबीडी ये पूरी एफबीडी नहीं बनी है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बनी है। ठीक है, बाद में f of y = 0 करके नॉर्मल रिएक्शंस निकाल लो। जहाँ जहाँ नॉर्मल रिएक्शन से वहाँ रहेगा फ्रिक्शन, अगर रिलेटिव मोशन तो होना ही है, आगे चलकर जब हम फोर्स लगेंगे तो वहाँ का आप F max 1 निकालो, F max 1 F max 2 जो कुछ है वो सब निकाल लो। ठीक है, अभी बात आती है अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो नीचे में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है बेटा F। कितना फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F। और पीछे में कौन सा फोर्स लग रहा है, पीछे में F max 1। ये लग सकता है, लग रहा है ये पता नहीं लग कितना सकता है, ये मैक्सिमम 18 न्यूटन्स। कितना लग सकता है ये 18 न्यूटन्स। वैसे ही ऊपर वाले ब्लॉक में अब ध्यान दो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंजेस हमको मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि जैसे मान लो आप फोर्स 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी लगा सकते हो, तो हम हर वैल्यू के लिए क्या एक्सेलरेशन हो सकता है वो लिखेंगे। तो नीचे वाले ब्लॉक का हम एक्सेलरेशन लिखेंगे बेटा हमेशा A1। क्या लिखेंगे, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखेंगे A1 से, और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखेंगे अपन A2 से। ठीक है, A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ नीचे वाला ब्लॉक एंड A2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऊपर वाला ब्लॉक। अब ध्यान दो, जैसे ये फोर्स जो आप लगा रहे हो ये कहाँ लग रहा है बेटा, आप आगे। तो जैसे आपने 0 न्यूटन 1 न्यूटन फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, 1 न्यूटन,
तो ये फ्रिक्शन बोलेंगे भाई साहब हम हैं, हमारे मर्जी से आप कैसे चल रहे हो, मर्जी से, हमारे विदाउट परमिशन आप कैसे चल रहे हो। तो फोर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 18 न्यूटन्स तक तो ये ब्लॉक मूव भी नहीं करेगा, करना चाहेगा, रिलेटिव मोशन होगा तभी फ्रिक्शन आएगा। मैंने क्या बोला, सरफेस अगर रफ होगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, मिनिमम 18, मैक्सिमम कितना है 18 न्यूटन। तो 18 न्यूटन तक तो ये फोर्स के कुछ चलेंगे ही नहीं। जैसे आप लगा रहे हो बेटा 18 न्यूटन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बेटा इसके बीच में, दैट इज 18 न्यूटन लगेगा। अगर आप 10 लगा रहे हो तो 10 ही लगेगा, अगर आप 8 लगा रहे हो तो 8 ही लगेगा, अगर आप 15 लगा रहे हो तो 15 ही लगेगा, लेकिन अगर आप 18 लगा रहे हो तो पूरा का पूरा 18 लगेगा। और अगर जैसे आपने 19 लगा दिया, 19, तो ये ब्लॉक चलेगा अभी आगे। कौन, 4 kg वाला ब्लॉक चलेगा आगे। टेंशन ना लो, ऊपर की बात करते हैं, ब्लॉक चलेगा आगे क्योंकि आपने लगा दिया 19 न्यूटन, ये तो 18 तक ही रोक सकता था, होगी इसकी ताकत खत्म हो गई। 1 न्यूटन से ये ब्लॉक चलना चाह रहा है बेटा आगे। जैसे ये ब्लॉक आगे चलने चाह रहा है, जैसा ये ब्लॉक आगे चलना चाह रहा है, वैसे ही इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन आएंगी। तब कब आएंगी, जब ये f की वैल्यू बेटा f मैक्स से ज्यादा ओवरकम हो जाएंगी। व्हेन द वैल्यू ऑफ f विल ओवरकम द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड द धरती या फिर टेबल, देयर विल बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द अपर टू ब्लॉक। और जब रिलेटिव मोशन आया और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तब ये वाला दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन वाला ये है दूसरा जो हमारा ये था f मैक्स 2, ये रोल में आएगा कब, आफ्टर 18 न्यूटन्स, आफ्टर 18 न्यूटन्स। तो अभी हम लिखेंगे f ग्रेटर देन f लेस देन 18 तक दोनों ब्लॉक रेस्ट में है। तो अभी अपन वेरिएबल फॉर्म में नहीं लिख रहे, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन केस 1, क्या कि जब 0 से लेकर ज्यादा फोर्स लग रहा है, 0 से लेकर 18 तक फोर्स लगेगा, तब एक्सेलरेशन इन फर्स्ट ब्लॉक, एक्सेलरेशन सेकंड ब्लॉक दोनों रहेंगे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोथ विल बी एट रेस्ट, बोथ विल बी एट रेस्ट। अब देखो बेटा जब अपन यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में पढ़ेंगे तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 0 से लेकर f से लेकर म्यू mg तक, म्यू m1 प्लस m2g तक, क्योंकि n क्या है, n1 क्या है हमारा m1 प्लस m2g। देखो ना 4 प्लस 2 6 इंटू जी, तो 6g मतलब 60, 60 इंटू म्यू मतलब ये 18, 60 इंटू म्यू मतलब ये 18। तो बस हम जब वेरिएबल फॉर्म में पढ़ेंगे तब 18 नहीं लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे म्यू m1 प्लस m2g। तो वो बात की बात है, छोड़ो जाने दो, टेंशन मत लो, पहले वेरिएबल फॉर्म में नहीं न्यूमेरिकल फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, इसका मतलब ये हो गया सर कि 18 न्यूटन तक तो कोई ब्लॉक्स में मूवमेंट होने वाली नहीं है। अब बात करेंगे 18 के ऊपर की, क्योंकि 18 तो इंक्लूड हो गया इसके अंदर। 18 के ऊपर कब तक, अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स ये ब्लॉक साथ साथ चलेगा। अब ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे सर 10 बार इंपॉर्टेंट क्यों करे, पढ़ाओ ना पटापट। अरे भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, एक बार स्लोली पढ़ लो, बाद में अपनी इनफाइनाइट स्पीड से करो ना तुम, पहले समझ तो लो, ठीक है। 18 न्यूटन के ऊपर जब फोर्स लग रहा है तो ऐसे कौन से फोर्स तक दोनों साथ साथ चलेंगे वो हमको देखना है। अब ध्यान दो, अब जैसे ये फोर्स 18 न्यूटन के ऊपर हो गया सर, बेसिकली हमेशा 18 न्यूटन नहीं रहेगा, जो यहाँ का वैल्यू आएगा वो म्यू m1 प्लस m2g करके है ना, तो वो वैल्यू। तो 18 न्यूटन के ऊपर जैसे फोर्स हो गया सर, तो वैसे इनके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिलेटिव मोशन आना स्टार्ट होगा सर, वैसे इनके बीच का फ्रिक्शन इस ब्लॉक को खींचना चाहेगा पीछे। देखो ना क्यों पीछे, क्यों सर, रट्टा मारवा रहे हो क्या, नहीं ना 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 ना, ऐसा नहीं बेटा। देखो ये ब्लॉक रिलेटिवली कहा जाना चाहेगा, ये 4 kg वाला ब्लॉक रिलेटिवली कहा जाना चाहेगा। जैसे फोर्स 18 न्यूटन के ऊपर हो जाएगा, ये ब्लॉक रिलेटिवली कहा जाना चाहेगा, ये ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, ये ब्लॉक कहा जाना चाहेगा आगे। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक ये ब्लॉक मूव करना चाहता है आगे रिलेटिवली, तो फ्रिक्शन का लगेगा पीछे। और क्योंकि ये ब्लॉक आगे जाना चाहता है तो इसके रिलेटिवली ये ब्लॉक कैसा जा रहा है, फॉर अ क्षणार्थ एक इंस्टेंट्स के लिए ये ब्लॉक कैसे जाना चाह रहा था, पीछे। तो इसके ऊपर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे। और ये कितना लग सकता है, देखो लग नहीं रहा है, लग कितना सकता है 8 न्यूटन इस केस में। F मैक्स 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो F मैक्स 2 दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, जितना इसके ऊपर लग रहा होगा उतना इसके ऊपर भी लगेगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि F मैक्स 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन्स। यहाँ पे लिख देंगे बेटा F मैक्स 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन्स। ये छोटे हो रहे क्या यार अक्षर, एक सेकंड में देख लेता हूँ। नहीं सर परफेक्ट, और कितना बड़ा चाहिए, हो जाएगा शायद से इतने से, ठीक है। चलो
तो लग सकता है सर 8 न्यूटन, लग सकता है 8 न्यूटन, लग नहीं रहा है 1 न्यूटन, जरूरत नहीं उतनी की, देख लेंगे कब जरूरत है कितनी। तो अब मुझे बताइए, बहुत किचड़ा हो गया ना, अब मुझे बताइए जो ऊपर वाला ब्लॉक है बेटा और नीचे वाला ब्लॉक, मतलब 18 से ज़्यादा जब आप फोर्स लगाओगे तब ये साथ साथ चलने वाले हैं। तो कब तक साथ साथ चल सकते हैं? जब तक अब ध्यान दो, ये ब्लॉक के लिए ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स। ये ब्लॉक के लिए ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स। और इसी ब्लॉक के लिए ये वाला फ्रिक्शन और ये वाला फ्रिक्शन हो जाएगा अपोजिंग फोर्स, और F हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स। तो बेसिकली F2 को ड्राइव कौन कर रहा है? M2 को ड्राइव कौन कर रहा है? ये 2 kg को ड्राइव कौन कर रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन नहीं कर लेता, जब तक ये ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स अपनी 8 न्यूटन की वैल्यू, हाँ जैसे आपने फोर्स 18 के ऊपर लगाया तो थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, फोर्स और बढ़ाओ, फोर्स और बढ़ाओ, फोर्स और बढ़ाओ, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाएगा। एक ऐसा वैल्यू ऑफ फोर्स रहेगा बेटा जिसके लिए जो एफ मैक्स रहेगा वो आ जाएगा बेटा 8 न्यूटन। और जब ये आ जाएगा 8 न्यूटन, अरे रे 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 इतना आ गया, अरे जब इतना फोर्स आप लगा दो कि ये वाला फोर्स आ गया 8 न्यूटन, अभी इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हो नहीं सकता, और इसको चलाने वाला तो फ्रिक्शन ही है। तो 2 kg को 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स मिल ही नहीं सकता सर, मिल ही नहीं सकता। इसका अर्थ यह है बेटा कि ऊपर वाला जो है 2 kg, इसको मैक्सिमम फोर्स, ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन के रूप में कितना मिलेगा? 8 न्यूटन। अगर उसको मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना मिल रहा है बेटा? 8 न्यूटन। तो यहां पे जब कभी हमको सिस्टम कहां तक साथ साथ चलेंगी, कहां कौन से एक्सेलरेशन तक साथ साथ चलेंगी, तो ये कैलकुलेशन हमको मिलता है ऊपर वाले ब्लॉक से। तो देख लो कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 8 न्यूटन। तो ये 8 न्यूटन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ऊपर वाले को 2 फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन कितना बेटा? A2। तो A2 की वैल्यू आ जाएंगे बेटा मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर वाले में आ सकता है 4। ब्लॉक की बात करो, मैं सिस्टम की नहीं कर रहा हूं, ओनली ब्लॉक। देखो जब मैं इक्वेशन लगा तो बेटा ब्लॉक पे, तो मैं ब्लॉक की एफबीडी कंसिडर करूंगा। जब मैं इक्वेशन लगा तो पूरे सिस्टम पे, तो मैं सिस्टम के फोर्सेस को स्टडी करूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले ब्लॉक में 8 न्यूटन से ज्यादा आ नहीं सकता। 8 न्यूटन जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो 2 kg को 4 से चलाएगा। इसका अर्थ यह है बेटा कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन A2 आएगा, मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन A2 आएगा बेटा ऊपर वाले ब्लॉक में, वो कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे ऊपर एक्सेलरेशन आ नहीं सकता। तो अगर ऊपर, अब नीचे वाले में तो कितना भी आ सकता है सर। इसका अर्थ क्या है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। बोथ ब्लॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, विल मूव, हम साथ है, साथ, बोथ ब्लॉक्स विल मूव साथ अप टू द एमैक्स। और वो एमैक्स कैसे निकालेंगे अपन? ऊपर वाले ब्लॉक का ड्राइविंग फोर्स। देखो अभी जरूरी नहीं कि ऊपर वाले का ही ड्राइविंग फोर्स निकाले आप ये देख लो कि अगर कभी कभी फोर्स ऊपर भी लग सकता है, तो जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है वो ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक का ड्राइविंग फोर्स पकड़ो, मैक्सिमम 8 न्यूटन, और वो फोर्स इसको कितने से चला सकता है? दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। खत्म। क्या बोला मैंने? जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको छोड़ के दूसरा ब्लॉक पकड़ो, दूसरे ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? तो जितना लग सकता है 8 न्यूटन, वो उसको कितने से चला सकता है? तो 4 से। तो 4 ये पूरे सिस्टम का ही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग फोर्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन 4 अगर ऊपर को चला रहा है तो नीचे को भी आखिरी वक्त ये 4 से चलाएगा। मतलब ये साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतने एक्सेलरेशन से चल सकते। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन लाने के लिए दोनों ब्लॉक में F कितना होना चाहिए सर? वो बताओ। तब तक हम बोलेंगे कि भाई 18 से वो वैल्यू ऑफ F तक दोनों साथ साथ चले, फ्रॉम एक्सेलरेशन 0 से 4 तक। तो वो कैसे निकाले? अभी बात करना पड़ेगा हमको। दोनों ब्लॉक को चलाना है 4 से, तो अभी ब्लॉक पे इक्वेशन नहीं लगाना पड़ेगा, अभी लगाना पड़ेगा सिस्टम पे इक्वेशन। तो सिस्टम को आगे कौन लेके जा रहा है बेटा? F माइनस, सिस्टम की बात करो, सिस्टम की, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल को छोड़ दो। तो आगे लेके जा रहा है बेटा F, ये भी आगे लेके जा रहा है, लेकिन इसको ये काट देगा बेटा। देखो इसको ये काट देगा, इसको ये काट देगा, तो खुद सा F, और ये 18 उसको रोक रहा है। तो सीधा सीधा लिखेंगे बेटा F माइनस 18 इज इक्वल टू व्हाट इज मास 6 इंटू व्हाट इज Amax जो रहेगा वो। तो F माइनस 18 इज 6 इंटू व्हाट इज Amax इज 4। तो F माइनस 18 इज इक्वल टू कितना? 24। तो F के वैल्यू हो जाएंगे बेटा कितना होता है यार ये? 42 होता है क्या? 42 होता है ना सर, 42।
42 न्यूटन। इसका अर्थ क्या है सर कि 42 न्यूटन जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक ये दोनों ब्लॉक चलेंगे साथ साथ में। तो मैं लिख सकता हूं सर कि 18 से लेकर फोर्स की वैल्यू 18 से लेकर 42 तक, 18.1 से लेकर 18 एक्सक्लूडिंग है, तो 18 से ऊपर 42 तक दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन रहेगा सर सेम। कितना? a1 = a2, और वो कितना रहेगा हमारा f माइनस 18/6। दोनों ब्लॉक ना, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या रहेगा सर? सेम ही रहेगा। तो सिस्टम को आगे कौन लेके जा रहा है? f। सिस्टम को रोक कौन रहा है? 18। आप बोलोगे सर ये भी तो रोक रहा है, लेकिन ये आगे भी तो लेके जा रहा है, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, बाकी और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ही नहीं। तो ये f + 8 - 18 - 8, तो +8 - 8 कैंसिल, तो सीधा सीधा f - 18 सिस्टम का इज नथिंग बट सिस्टम का मास कितना? वही कैसे लिखेंगे? अब डायरेक्ट में लिख दिया ना, तो f - 18 इज नथिंग बट सिस्टम का मास, मतलब कितना? m1 + m2 ऑफ a। तो ये यही हो जाएगा बेटा कि f - 18 इज 6a। तो a हो जाएगा हमारा f - 18/6 बस। अब आप कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करें यहाँ पे, तो देखो जब आपका फोर्स कितना रहेगा बेटा? 18 न्यूटन्स रहेगा। जब फोर्स कितना रहेगा आपका? 18 न्यूटन्स, तब एक्सेलरेशन रहेगा आपका 0। और जब आपका फोर्स कितना हो जाएगा सर? 42 न्यूटन्स, तब आपका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इसके बीच में फॉर एनी वैल्यू ऑफ फोर्स आपका एक्सेलरेशन कहाँ से वैरी करेगा? 0 से लेकर 4 तक साथ साथ चलेंगे। देखो ना, कोई भी वैल्यू पुट करो, 18 से 42 की 30 पुट कर देते 30, तो 30 - 18 12, 12/2, 12/6, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेंगे। मतलब सिस्टम साथ साथ कब तक चलेंगे बेटा? 42 न्यूटन्स तक। और 42 न्यूटन्स कहाँ से आया? पहले हमने एमैक्स निकाला, फिर वो एमैक्स के लिए सिस्टम, ये एमैक्स से सिस्टम को चलाने के लिए एमैक्स कहाँ से निकाला? ऊपर वाले ब्लॉक से, जिसका ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन है। फिर वहां से सिस्टम 4 से चलने के लिए क्या फोर्स चाहिए, वो निकाल दिया, और वो हो गया हमारी मैक्सिमम वैल्यू। खत्म। अब थर्ड केस, केस नंबर 3। टिडिंग 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 टिडिंग। अब 42 न्यूटन से ज्यादा अगर फोर्स लगाना है, जैसे मान लो अभी अगर आप फोर्स लगा रहे बेटा 42 न्यूटन से ज्यादा, अभी आप 42 न्यूटन से ज्यादा जब फोर्स लगाओगे, 42 न्यूटन से ज्यादा जब आप फोर्स लगाओगे, कहां तक? इन्फिनिटी तक आप लगा सकते हैं। तो दोनों ब्लॉक का अभी एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अभी सेम, इन्फिनिटी तक आप कितना भी लगाओ तो अभी एक्सेलरेशन दोनों का सेम नहीं रहेगा। अब क्यों सेम नहीं रहेगा? देखो, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक जब उसको 42 फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, तब फ्रिक्शन कितना प्रोड्यूस हुआ? 8, और 8 से अभी ज्यादा हो नहीं सकता। मतलब अगर आप फोर्स अभी 42 से बढ़ा दो तो ये 8 का 8 ही रहेगा, तो ये 4 से ही चलेगा। ज्यादा अभी इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक अभी अगर आपने फोर्स 42 से बढ़ा दिया तो A1 अभी बढ़ेगा 4 से भी ऊपर, लेकिन ये उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स है कौन सर? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट है बेटा, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। तो अभी आप 42 के ऊपर, और इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा? इसका मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स कब मिलेगा इसको? जब आपका फोर्स क्या रहेगा? 42। तो 42 से ऊपर अभी आप कितना भी फोर्स लगाओ, ऊपर वाला चलेगा 4 से ही, लेकिन नीचे वाला चलेगा भी 4 के ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि व्हेन फोर्स है 42 से ज्यादा, तो 42 इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी तक, मतलब टेक्निकली इन्फिनिटी नहीं, काफी ज्यादा फोर्स 100, 20, 200 जो आपको लगाना है, तो A1 इज नॉट इक्वल टू A2। अभी चलेंगे अलग अलग, तो भाई नीचे वाला तो चलेगा, ऊपर वाला तो चलेगा A2 कितने से? 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन नीचे वाला कितने से चलेगा बेटा? मास, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। तो हम नीचे वाले की बात करें, सिस्टम की बात करें क्या? नहीं, तो सिर्फ नीचे वाले के फोर्स देखो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा नीचे वाले पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? नीचे वाले पे नेट फोर्स का कितना लग रहा होगा तब? F माइनस कितना बेटा? 18 - 8 इज मास कितना है बेटा? 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा? A2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सीधा सीधा F - 26 इज इक्वल टू 4A2। तो A2 की वैल्यू कितने हो जाएंगे बेटा? F - 26 बाय कितना? 4। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे A2 क्या लिख रहे हो सर? A1 लिखो, नीचे वाले ब्लॉक का चालू था ना, A1 लिख दो। सॉरी बच्चा, यहाँ पे A1 चाहिए था। तो A1 विल बी कितना? F माइनस, उसको ढकेल कौन रहा है बेटा? F। उसको ओवरऑल अभी रोक कौन रहा है? अभी आप बोलोगे सर अभी क्यों 8 कंसिडर किया आपने? अरे भाई अभी ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगा रहे अपन, सिस्टम पे अगर लगाते तो ये 8 कैंसिल होता, ब्लॉक पे कैसे कैंसिल होगा? ये ब्लॉक पे सिर्फ, तो F - 18 - 8 मतलब -26 डिवाइड बाय उसका मास, तो मास भी अभी सिस्टम का नहीं, ब्लॉक का लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे F - 26 होल डिवाइड बाय कितना? 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द नीचे वाला ब्लॉक। देखो ना, आप F की वैल्यू 42 पुट कर दो, 42 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? ये 26 कितना होगा? 42 - 26 कितना होता है मैडम? 42 - 26 14 + 2 16 16 16/4
16/4 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बराबर है 42 के वो 4 मीटर रहेगा। अब जैसे आप वैल्यू बढ़ा दोगे 42 से ऊपर 46 कर दोगे तो 46 माइनस 26 20/4 5, लेकिन ऊपर वाला 4 क्योंकि उसको मिल गया जितना मिलना था 8, दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया भाई साहब ब्लॉक एंड ब्लॉक न्यूमेरिकल। ये एक न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से समझ लो, हालांकि 25 मिनट्स लगे हमको इसको समझाने में, सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से समझ जाए तो फिर इसके बाद के न्यूमेरिकल्स तो हमारे लिए जैसे फॉर्मेलिटी हो जाते हैं। ठीक है, चलो और 2 न्यूमेरिकल्स हम लेंगे ताकि हमको और ये टॉपिक ऐसा एकदम फिट बैठ जाए, एकदम क्लियर कट बैठ जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा, देखो कि 2 ब्लॉक्स वापस से आपको यहाँ पे दिए हैं, एक है 10 kg का ब्लॉक, एक है 5 kg का ब्लॉक। 10 kg और टेबल पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके बीच में वो है 0.2 और इन 2 ब्लॉक्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5। और आपको यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए कहा है किसके बीच का सर, कि एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक फर्स्ट और 2, मतलब इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे A1, इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे A2, A1 A2 के बीच का, और फोर्स आपका है फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या सर, कि जैसे मान लो समय है 0 सेकेंड, तो 0 सेकेंड पे फोर्स रहेगा 0 न्यूटन, 1 सेकेंड 1 न्यूटन, 2 सेकेंड 2 न्यूटन, 3 सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में आपका फोर्स बढ़ते 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 जा रहा है। तो फोर्स आपका बढ़ते 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 जा रहा है हर एक सेकेंड में। तो व्हाट वुड बी द रिलेटिवली उस समय पे कि उस समय पे उस फोर्स के लिए क्या क्या एक्सेलरेशन रहेगा, ये हमको यहाँ पे देखना है, बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात वही है, इससे डरने की कोई बात नहीं, बाकी सब तो सेम वही है। सबसे पहला काम क्या कर लेंगे अपन, सुंदर फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम प्रोसीजर आपने लिख दिया होगा तो वेरीफाई कर लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले FBD, ये मैं 1 को मैं आपको न्यूमेरिकल पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अपन 5 kg, कितना लिख देंगे 5 kg, और यहाँ पे अपन लिख देंगे नीचे 10 kg, कितना लिख देंगे बेटा 10 kg। अब देखो सबसे पहले इनके इसका रहेगा नीचे 50 न्यूटन्स, बेटा लिख देते हैं यहाँ पे नीचे 50 न्यूटन्स, और इसके वजह से इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N1 N2 सॉरी वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेम उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N2, और धरती से जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो मिलेगा इसको N1, और इसका जो खुद का अपना वेट है वो लगेगा बेटा 100 न्यूटन्स नीचे। चलो कुछ छूट गया क्या वर्टिकल डायरेक्शन का, देखो कुछ छूट गया वर्टिकल डायरेक्शन का, कुछ नहीं, इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन, इसको दोनों तरफ से देखो, ये ब्लॉक को ऊपर से भी नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा नीचे से भी, क्योंकि 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में, इसको सिर्फ यही एक सरफेस कॉन्टैक्ट में तो नीचे से मिलेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि समेशन ऑफ f of y इज इक्वल्स टू 0 फॉर बोथ ब्लॉक्स, फॉर बोथ ब्लॉक्स। क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर वाले ब्लॉक के लिए N2 ऊपर लगने वाले माइनस नीचे लगने वाले कितने बेटा 50 इज इक्वल्स टू 0, तो लिख देंगे यहाँ पे N2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे N1 ऊपर लगने वाला N1, नीचे लगने वाला N2, नीचे लगने वाला 100, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा N1 माइनस N2 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, तो लिख देंगे यहाँ पे N1 इज इक्वल्स टू कितना 150 न्यूटन्स। कैसा 150, देखो N1 इज 100 प्लस N2, तो 100 प्लस N2 कितना आपका 50, तो 150, तो यहाँ पे हो जाएगा N1 इज 150, N1 इज 150। क्लियर है सीन यहाँ तक। नेक्स्ट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते बेटा ग्राउंड और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में, तो Fmax1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे μ1 N1। व्हाट इज μ1, देखो इसके बीच में 0.2 इंटू N1 कितना है हमारा, तो ये 0.2 इंटू N1 कितना है हमारा 150, तो Fmax1 हो जाएगा हमारा, Fmax1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 न्यूटन्स। वैसे व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंड केस, Fmax2 क्या हो जाएगा हमारा μ2 N2, क्या लिख देंगे यहाँ पे μ2 N2। व्हाट इज μ2 0.5 इंटू व्हाट इज N2 बेटा 50, तो क्या हो जाएगा बेटा Fmax2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, Fmax2 की वैल्यू हो जाएंगी, ये हो जाएंगे हमारे 25 न्यूटन्स। खत्म, मिल गया हमको F1 मैक्स और F2 मैक्स मिल गया, FBD बना दिया, सिर्फ वर्टिकल में N2 निकल दिया, उसमें से जितना लग सकता है, लगेगा नहीं लग सकता है उतना F1 मैक्स और F2 मैक्स निकाल दिया। अभी निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स, अभी भी नीचे लग रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि सर लग रहा है यहाँ पे फोर्स F, ग्राउंड और उसके बीच में लगेगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, मैक्सिमम कितना लग सकता है सर 30 न्यूटन्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सर मैं 30 न्यूटन्स। खत्म। तो यहाँ से हम ये समझ में आता है कि जब तक फोर्स आपका 30 के ऊपर नहीं होता तब तक सिस्टम चलेंगे नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन A कि जब तक व्हेन 0 से ज़्यादा, 0 या फिर 0 से ज़्यादा, लेकिन कहाँ तक 30 न्यूटन्स तक,
दोनों सिस्टम रहेगा बेटा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे मान लो आप फोर्स लगा रहे 0 न्यूटन, तो कोई सवाल ही नहीं सर। 1 न्यूटन तो नीचे वाला खिसकना चाहेगा, लेकिन फिर इसकी रोक लेगा फ्रिक्शन। 2 न्यूटन रोक लेगा, 3 न्यूटन रोक लेगा, 15 न्यूटन रोक लेगा, 20 न्यूटन रोक लेगा, 25 न्यूटन रोक लेगा, 29 न्यूटन रोक लेगा। इसके बीच में तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, होना इनके बीच में चाहेगा, तो इनके बीच में फ्रिक्शन तब तक आएगा ही नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं। इसके बीच में आएगा कब तक, जब तक फोर्स आपका कितना आ जाता है 30 को ओवरकम नहीं कर लेता। तो 30 तक तो दोनों मूव नहीं करेंगे। सेकेंड बात, फिर दोनों मूव करेंगे तो साथ साथ एक एक्सेलरेशन तक मूव करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन 30 न्यूटन से ज़्यादा, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया इसको, देखो यहाँ पे इंक्लूड किया है 30 न्यूटन से ज़्यादा, लेकिन कितने से कम रहेगा, तो साथ साथ चलेंगे सिस्टम, तो वो हमको मिलेगा ऊपर वाले ब्लॉक से। अब देखो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है 25 न्यूटन, तो इसको कौन चलाएगा बेटा, इसको चलेगा मैक्सिमम 25 न्यूटन, और इसको कौन रखेगा 25 न्यूटन से रोकेगा मैक्सिमम, है ना। अब ये कैसा लगेगा, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि इसको आगे क्यों लगेगा, इसको पीछे क्यों लगेगा, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स कितना हो सकता है 25 न्यूटन। तो एक ऐसी वैल्यू ऑफ एफ होंगी जब ये पूरा 25 डेवलप हो जाएगा, और ये 25 5 को कितने से खींचेगा 5 से। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ए मैक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, ए मैक्स अपन 25, तो नेट फोर्स 25 इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए मैक्स कितना आ गया हमारा, ए मैक्स आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से सिस्टम चल नहीं सकता, तो सिस्टम चल नहीं सकता तो कितने फोर्स के लिए ये एक्सेलरेशन बनेगा, तो सिस्टम के लिए लगाएंगे अपन। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज एफ आगे, 30 पीछे, 25 पीछे, लेकिन 25 आगे भी, सिस्टम की बात चलो ना सिस्टम, तो ये 25 कैंसल, एफ माइनस 30, तो लिखेंगे नेट फोर्स इज एफ माइनस 30 इज मास कितना है हमारा 15 इंटू एक्सेलरेशन कितना है एम एक्स 5, तो एफ माइनस 30 हो जाएगा बेटा 75, तो एफ की वैल्यू हो जाएंगी बेटा 105 न्यूटन। तो 105 न्यूटन तक सिस्टम साथ साथ चलेंगी, कहाँ से 30 से लेकर 105 न्यूटन तक सिस्टम चलेंगी साथ साथ। A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू F माइनस क्या लिख देंगे बेटा 30 अपॉन सिस्टम का कितना है मास 15, है ना। नेट फोर्स कितना है सिस्टम का, F माइनस 30 इज मास मतलब कितना बेटा 15 इंटू एक्सेलरेशन कितना A, तो ये हो जाएगा हमारा F माइनस 30 अपॉन 15 इज एक्सेलरेशन साथ साथ, है ना। इसका अर्थ क्या है बेटा कि 30 न्यूटन से लेकर कहाँ तक बेटा 105 न्यूटन तक सिस्टम चलेंगी साथ साथ। तो 30 के लिए एक्सेलरेशन रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 105 के लिए रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आप कोई भी वैल्यू ऑफ एफ इसके बीच की पुट करके देखो, आंसर आपका 0 से 5 के बीच में ही आएगा। करो कुछ भी, 45 करते 45 माइनस 30 15 बाई 15 1, 75 माइनस 30 45 डिवाइड बाई 15 इज 3, 100 माइनस 30 इज 70 बाई 15 5 से थोड़ा कम, नेट सेट खत्म। सिस्टम साथ साथ चलेंगी 105 न्यूटन तक। अब जब आपका फोर्स 105 से भी बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स नाउ व्हेन 105, यहाँ पे व्हेन नहीं लिखना है ना, मैंने व्हेन लिख देना चाहिए था, व्हेन 105 से ज्यादा कहाँ तक इन्फिनिटी तक, तो A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2। तो A2 क्या रहेगा बेटा, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। नीचे वाले ब्लॉक का क्या होगा, देखो सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक का देखो, तो ये पूरा फोर्स डेवलप हो जाएगा बेटा। तो सिर्फ नीचे वाले के ब्लॉक की अगर बात करें तो आगे लेके जा रहा है बेटा इसको F, पीछे रोक रहा है 30 माइनस 25, एंड दैट इज नथिंग बट मास कितना है 10, मास कितना है हमारा 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा A1। तो ये हो जाएगा बेटा F माइनस 55 इज इक्वल्स टू 10 A1। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी F माइनस 55 होल डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 105 में से 55 गया था, 50 बाय 10 इज 5, इसके लिए 105 के लिए, इससे ज़्यादा अगर वैल्यू पुट करूँगे तो A1 आपका किससे ज़्यादा आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा ही आएगा। खत्म। अब रही बात ग्राफ निकालने की, अभी रही बात ग्राफ निकालने की। यहाँ पे मुझे देख लेने दो कहाँ स्पेस दिख रहा है हमको, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हो जाएगा। नहीं इसका तो हमें फिलहाल कोई काम नहीं है वैसा, लेकिन इतना इरेज कर देते हैं अपन, ठीक है। ऐसा स्मार्ट बोर्ड रहा तो बढ़िया, इसको कॉपी करो मस्त, ऐसा टुई टुचुक डिलीट,
फिर इसको कॉपी करो, जो काम का है उसको ऊपर लेके जाओ, स्पेस बना दो। चलो देखो भाई साहब, ये हो जाएगा हमारा, ये वाला ले लेंगे अपन एक्सेलरेशन वाला ग्राफ, मतलब ये वाला एक्सिस ले लेंगे एक्सेलरेशन वाला, और ये वाला एक्सिस ले लेंगे अपन फोर्स वाला। लेकिन फोर्स कैसे है? फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे मान लो जब 0 सेकेंड था तो 0 न्यूटन, 1 सेकेंड था तो 1 न्यूटन। तो कब तक सिस्टम चलने रही? 30 न्यूटन तक। तो जब तक हमारा फोर्स 30 न्यूटन नहीं हो जाता बेटा, मतलब 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड पे हमारा फोर्स कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। तो सिस्टम चलेगी ही नहीं। तो सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ पे कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0, खत्म। फिर 30 न्यूटन बाद कहाँ तक? 105 न्यूटन तक, 105 न्यूटन तक सिस्टम चलेंगी साथ साथ। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा उसका? एक्सेलरेशन हर मतलब 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, इसके एक्सेलरेशन अलग अलग रहेंगे ना। तो 30 न्यूटन से 105 न्यूटन पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा? देख लो, 105 न्यूटन पे एक्सेलरेशन रहेगा हमारा 5। तो 105 पे हम एक्सेलरेशन ले लेते बेटा, यहाँ पे ये 5, 105 न्यूटन पे लीनियरली बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा? 105 न्यूटन पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी अवर एक्सेलरेशन फॉर 105 न्यूटन्स। तो ये स्लोप क्या रहेगा? देखो स्लोप, किसका स्लोप चाहिए हमको? A वर्सेस F का। तो देखो A वर्सेस F का, A वर्सेस F माइनस, हाँ, तो क्या स्लोप बनेगा? देखो व्हाट विल बी द स्लोप। वहां से अपन निकाल सकते y इज इक्वल टू mx प्लस सी करके, y इज इक्वल टू mx प्लस सी करके। देखो देखो ये इक्वेशन दिख रहा है आपको? आई होप आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होगा। ये इक्वेशन से मैं a की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? देखो a हो जाएगा मेरा f माइनस 30। सर क्या लिख रहे हो सर? 30 भी नहीं, आलू दिख रहा है वो। क्या लिखेंगे सर? a इज इक्वल टू f माइनस 30 बाय 15। तो f बाय 15 माइनस कितना बेटा? 2, माइनस कितना? 2। तो इसका अर्थ क्या है? अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y क्या है आपका? a, m मतलब स्लोप बेटा 1/15, x क्या है आपका? f, और प्लस सी मतलब इसका इंटरसेप्ट क्या बनेगा? इधर नीचे -2 यहाँ पे बनेगा। तो लिखने की जरूरत नहीं। तो स्लोप कितना है हमारा यहाँ पे? 1/15। स्लोप कितना है हमारे यहाँ पे? 1/15। आई होप आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमारा जो सबसे पहला प्लेलिस्ट था मैथमेटिकल टूल्स, उसमें हमने पूरा स्ट्रेट लाइन का पढ़ा है। 1 डिग्री कर्व, 0 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व, ठीक है। तो यहाँ तक ये साथ साथ चलेंगे। 30 से लेकर 105 न्यूटन तक एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। देखो जैसे फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। 105 न्यूटन पे कितना हो जाएगा? 5। अब इसके बाद सीन क्या रहेगा सर? इसके बाद जो A2 रहेगा हमारा ऊपर वाला, अब इसके बाद कितना भी फोर्स बढ़े इन्फिनिटी तक, ये A2 जो रहेगा हमारा ये 5 ही रहेगा। A2 कितना रहेगा हमारा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। A1 अभी वापस से बढ़ेगा, A1 अभी बढ़ेगा, लेकिन क्या इसी स्वरूप से बढ़ेगा? चेक करते हैं। A1 देखो, A1 इसको क्या लिख सकते हैं अपन? A1 को इसको भी y इक्वल एम एक्स प्लस सी से करने की कोशिश करते हैं। अभी ऊपर का भी मिटा देते हैं, है ना? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा? फोर्स। तो चलो A1 देखो, A1 क्या है हमारा? A1 आ जाएगा हमारा, A1 विल बी F बाई 10 माइनस 55/10, तो माइनस 5.5। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका स्लोप कितना है? देखो 1/10। तो 1/10 ये वैल्यू ज्यादा है या कम है 1/15 से? तो ज्यादा है सर, डिनोमिनेटर कम है मतलब वैल्यू ज्यादा है। तो स्लोप जो रहेगा वो इससे भी क्या रहेगा सर? ज्यादा। तो थोड़ा सा ऐसा बना लेते इसको, ऐसा। तो ये स्लोप हो जाएगा बेटा मेरा 1/10, और ये रहेगा भी मेरा वैल्यू ऑफ A1 कब? 105 के बाद। तो देखो 30 न्यूटन तक तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना था? 0। देखो एक्सेलरेशन कितना है? 0 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। 30 के बाद फिर एक्सेलरेशन बढ़ा 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 बढ़ा, दोनों का साथ साथ बढ़ा, कितना हो जाएगा? 105 के लिए 5। फिर ये जब फोर्स बढ़ा आपका, जब आपका फोर्स बढ़ा तब इसका एक्सेलरेशन 5 ही रहा। देखो फोर्स कितना भी हो, एक्सेलरेशन 5 ही है A2 का, लेकिन A1 का जैसे फोर्स बढ़ेगा वापस एक्सेलरेशन भी आपका बढ़ेगा, एक्सेलरेशन आपका बढ़ेगा। तो ऐसा बनेगा ग्राफ। टेडेंग 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 टेडेंग। डरने की कोई बात नहीं, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो। चलो और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये 5.5 दिख नहीं रहा था क्या? डॉट, अच्छा डॉट थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे आपको एक बात भी बताना मैं चाहूँगा, देखो ध्यान दो, हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपको आँख बंद करके Amax निकालना है तो जो आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा ये 0.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो एमएक्स रहेगा आपका सीधा सीधा ऊपर वाले का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। इसके पहले के न्यूमेरिकल में भी आप वेरीफाई करके देख लेना था, जो यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, दैट इज योर आंसर, खत्म। लास्ट वाला तो न्यूमेरिकल बेटा अपन इतने से पार्ट में भी सॉल्व कर ले सकते हैं, इतना फास्ट करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अपन लर्निंग फेज में है तो ज़्यादा उड़िया नहीं मारेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल से। और अब इसमें क्या सीन है, देखो इसमें आपको फोर्स पहले से दे दिया है कि 18 न्यूटन्स लग रहा है भाई, और आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड ब्लॉक, मतलब ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहेगा। नीचे में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3 इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। तो इसके लिए भी सेम वही मेथड है। सबसे पहले अपन रेंज ऑफ फोर्सेस निकाल देते हैं और देखते हैं कि 18 न्यूटन ये वाला फोर्स कौन से रेंज में आ रहा था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहला काम सुंदर फ्री बॉडी डायग्राम फास्ट में बनेंगे अभी अपन यहाँ पे। दिस हैपन्स टू बी अवर 1 kg, 1 kg लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N2 लिख देते हैं यहाँ पे, और नीचे लगेगा कितना बेटा 10 न्यूटन्स। वैसे 2 kg का एवरीडे बना देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस बिकम्स अवर 2 kg, 2 kg। नीचे लग रहा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन N2, और नीचे से लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1। एरो बिल्कुल भी गलत बनाना नहीं है, एक एरो अगर आपने गलत बना दिया तो गया गेम, हो गया गेम, ठीक है। ये हो गया सीन। अब बस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से अपन क्या बना देंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फॉर बोथ ब्लॉक्स, फॉर बोथ ब्लॉक्स। क्या मिलेगा हमको, N2 की वैल्यू 10 मिल जाएंगे बेटा, सीधा सीधा लिख देता हूँ। N2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स, और N1 क्या होगा 20 प्लस 10, तो N1 हो जाएगा 30 न्यूटन्स, N1 हो जाएगा 30 न्यूटन्स। वैसे एफ मैक्स 1 क्या हो जाएगा, देखो F1 μ1 कितना है, μ1 मेरा 30, सॉरी 0.3, 0.3 इंटू N1 कितना है मेरा 30, तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन्स। और F2 कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स सेकंड केस में 0.5 इंटू कितना है N2 10, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन्स, खत्म। 0.5 इंटू 10, μ2 N2, μ2 कितना है 0.5, N2 कितना है 10, खत्म। शॉर्ट में करेंगे अभी अपन, ठीक है। नेक्स्ट आगे फोर्स क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे आगे लग रहा है फोर्स F, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ कितना लग सकता है 9 न्यूटन्स, और तो और कितना लग सकता है, और 5 न्यूटन जब वैल्यू बढ़ जाए, और इधर भी कितना लग सकता है बेटा आगे ड्राइविंग फोर्स 5 न्यूटन, खत्म। तो सबसे पहला केस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, केस 1, कि व्हेन 0 से ज्यादा है फोर्स, 0 से ज्यादा, लेकिन कहाँ तक 9 न्यूटन तक, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 A2 क्या रहेगा 0। व्हेन 9 न्यूटन से ज्यादा है, कहाँ तक A मैक्स तक, तब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब A मैक्स क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था 1 kg को 5 न्यूटन कितने से खींचेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, या फिर इतना करने की जरूरत भी नहीं, आप इसको इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी इस केस में, A मैक्स की वैल्यू हो जाएंगी बेटा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिस्टम कब तक साथ में चलेगा, सिस्टम साथ साथ 5 तक चल सकता है, तो सिस्टम को आगे कौन लेके चल रहा है बेटा F, सिस्टम को पीछे कौन लेके जा रहा है बेटा 9, और ये जो है 5 ये तो कैंसिल हो जाएगी सिस्टम के लिए। सो दिस नेट फोर्स इज नथिंग बट मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा 5, तो ये हो जाएगा आपका 15, मास 1 + 2 3 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 15, तो F की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 24 न्यूटन्स। तो 24 न्यूटन्स तक, कहाँ तक बेटा 24 न्यूटन्स तक दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू कितना F माइनस कितना 9 होल डिवाइड बाय कितना 3 न्यूटन्स। तो ऑब्वियसली 24 न्यूटन्स मतलब ये 18 न्यूटन दूसरे केस में बैठा है, तो सिस्टम चल रही है साथ साथ में। लेकिन चलो तीसरा भी निकाल लेते हैं। तीसरा सीन क्या रहेगा बेटा कि व्हेन आपका फोर्स जो है वो रहेगा 24 से ज़्यादा इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी तक, तो A1 और A2 सेम नहीं रहेंगे। तो A2 मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन रहेगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, तो F -9 -15, तो लिखेंगे F -9 -15 मतलब 14 अपॉन मास ऑफ नीचे का ब्लॉक कितना बेटा 2, खत्म। 24 - 14 10/2 5, उसके ऊपर फिर रहेगा इससे ज़्यादा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सीन। अब देखो कौन से रेंज में आ रहा है हमारा फोर्स 18 न्यूटन्स। 18 न्यूटन्स कौन से रेंज में आ रहा है, तो 18 आ रहा है बेटा इस रेंज में, तो ब्लॉक चल रहा है साथ साथ में, और कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है 18 - 9 9/3 मतलब 3, तो दोनों ब्लॉक चल रहा है साथ साथ,
दे आर मूविंग, बोथ लिख देंगे यहाँ पे कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विथ सेम एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म, दैट्स इट। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक चल रहे हैं साथ साथ में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर है बेटा सीन? चलो अब देखते हैं अपन एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कि भाई फोर्स लग रहा है ऊपर और ऐसे, अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या रहेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक का। चलिए अभी सीन क्या है, देखिए कि ऊपर वाला ब्लॉक है 2 kg, नीचे वाला ब्लॉक है 4 kg। इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 और नीचे वाला सरफेस है स्मूथ, नो फ्रिक्शन। और अभी फोर्स लग रहा है ऊपर, तो जो एमएक्स की अपने को वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी नीचे वाले ब्लॉक से बेटा, साथ वाली वैल्यू। ठीक है, मैं तो बोलता एक काम करते हैं, स्मूथ न लेते हुए यहाँ पे पहले 0.1 ले लेते, 0.1 ले लेते। कितना ले लेते? म्यू इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है ना आप लोगों को, 0.1, 0.5, 0.1। ठीक है, सबसे पहले कुछ चेंजेस नहीं, वही बेटा ये हो जाएगा हमारा कितना केजी, ये हो जाएगा हमारा 2 kg। तो 2 kg का नीचे कितना लगेगा बोलो? 20 न्यूटन्स। नीचे से ऊपर लगेगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन N2। खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है? 4 kg। नीचे लगेगा N2, नीचे से लगेगा N1 और नीचे लगेगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन बराबर है सीन। क्या लिखेंगे वापस यहाँ पे? समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ ब्लॉक्स। क्या मिलेगा हमको? N2 की वैल्यू क्या मिल जाएंगे बेटा? N2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 20 न्यूटन्स। N2 इज 20 और N1 कितना मिलेगा? 40 प्लस N2, N2 कितना है? 20, तो N2 हमको मिल जाएगा बेटा 60 न्यूटन। सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते 20, 40, 60 और इसको 20 मिलेगा। खत्म। N2 60, N1 20। N1 इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, N2 सिर्फ इसको लग रहा है। क्लियर है सिर्फ? अब देखो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ग्राउंड और इसके बीच के लिख देंगे अपन F1, म्यू कितना है? 0.1 इंटू, अच्छा इसको 2 लिया ना, तो फिर जान दो कुछ नहीं, इंटू इसको F2 लिख लेते, नीचे वाले को अभी F2 लिख लेते। ठीक है, अरे ये N1 चाहिए था ना, फिर छोड़ो ये N1 लिख लेते, N1। तो F1 क्या हो जाएगा बेटा? म्यू1 दैट इज 0.1 इंटू कितना बेटा? 60। तो F1 कितना हो जाएगा मेरा? F1 की वैल्यू हो जाएंगे 6 न्यूटन और F2 कितना होगा? देखो 0.5 इंटू कितना लिखेंगे? इंटू 20। तो F2 की वैल्यू हो जाएंगे बेटा हमारा 10 न्यूटन्स। मिल गया हमको, F1 मिल गया, F2 मिल गया, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन। खत्म है सीन। चलो नेक्स्ट, अभी ऊपर क्या लग रहा है बेटा? ऊपर लग रहा है 9 न्यूटन्स। मैं तो बोलता F को मारो गोली, 9 न्यूटन्स को फिलहाल अपन रहने देते। अपन पहले पढ़ लेते कि जनरलाइज कंडीशन में सीन्स क्या होते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा F फोर्स। कितना फोर्स? F। तो अभी सबसे पहले मुझे बताओ, अभी सबसे पहले फ्रिक्शन किस में आएगा? क्या नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड में आएगा या नीचे वाला ब्लॉक और ऊपर वाले ब्लॉक में आएगा? तो ऑब्वियस आंसर है सर इसका सबसे पहले जो रिलेटिव मोशन आएगा वो ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स नीचे वाले ब्लॉक को नहीं लगाया, आपने फोर्स कहा लगाया ऊपर वाले ब्लॉक को। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन किस में होना चाहिए? 2 और 4 kg में, 2 और 4 kg में। अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? देखो ऊपर कितना हो सकता है बेटा? 6 न्यूटन। तो इसको अपोज कहाँ तक हो सकता है? 6 न्यूटन तक। और अगर इसको अपोज हो रहा है तो इसको क्या होगा बेटा? असिस्ट 6 न्यूटन तक। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट ब्लॉक को क्या करेगा? फ्रिक्शन ड्राइव करेगा। इसको 6 लगता है और मैक्सिमम इसको कितना लग सकता है? मैक्सिमम इसको कितना लग सकता है बेटा? मैक्सिमम इसको लग सकता है कितना? F2, F1 हमारा 6 है ना, अच्छा F2 हमारा कितना है? 10 है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 तक हो सकता है बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर का 10 न्यूटन है ना, तो ये F जो है यहाँ पे 10 न्यूटन तक अपोजिशन हो सकता है इसको। और यहाँ पे इसको असिस्टेंस कितना हो सकता है बेटा? 10 न्यूटन तक हो सकता है। इसको अपोजिशन कहाँ हो सकता है बेटा? 6 न्यूटन तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? 6 न्यूटन तक। ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ तक लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे आप फोर्स लगाओगे बेटा 1 न्यूटन, कितना फोर्स लगाओगे? 1 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए रिलेटिव मोशन। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 लग सकता है उसमें का कितना फोर्स लगेगा बेटा? 1 न्यूटन लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन।
और 1 न्यूटन जब फोर्स लगेगा तब यहाँ पे भी 1 न्यूटन लगेगा और यहाँ पे भी 1 न्यूटन लगेगा। तो जैसे यहाँ पे 1 न्यूटन लगेगा, यहाँ पे 1 न्यूटन लगेगा, ये ब्लॉक भी इसके साथ चलना चाहेगा, तो इसके और ग्राउंड के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, तो यहाँ पे भी 1 न्यूटन लगेगा जो इसको अपोज करना चाहेगा। लेकिन ये ब्लॉक जाएगा या नहीं जाएगा सामने, बताओ, सोचो। विल दिस लोअर ब्लॉक मूव? क्या ये लोअर ब्लॉक मूव कर जाएगा बेटा? ये लोअर ब्लॉक मूव नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा, सोचो। कि जैसे आपने लगा दिया यहाँ पे 1 न्यूटन आपने फोर्स लगा दिया, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो भी कितना होगा बेटा? 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन आपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन प्रोड्यूस आपने यहाँ पे कर दिया, 1 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पे भी 1 न्यूटन बनेगा, यहाँ पे भी 1 न्यूटन बनेगा। और ये एक और 1 न्यूटन, ये अगर 1 न्यूटन लगा है यहाँ पे फोर्स, तो ये 1 न्यूटन जो फोर्स है इसको, ये 1 न्यूटन फोर्स को ये क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा। ये क्या करेगा? अपोज। लेकिन ये बोलेगा कि मेरे साथ चल। तो ये एक्चुअली तो सिस्टम साथ में मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स अगर आप सिस्टम पे देखें तो 1 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि 1 को 1 ने मारा, 1 को 1 ने मारा, 1 को 1 ने मारा, तो सिस्टम एक्चुअली चलेंगे ही नहीं। तो सिस्टम कब चलेंगी बेटा? सिस्टम तब चलेंगी जब ये ब्लॉक का, मतलब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टम साथ साथ में कब चलेंगे बेटा? सिस्टम फिलहाल 1 न्यूटन पे नहीं चल रही है। मान लो आपने 2 न्यूटन लगाया, तो 2 न्यूटन, तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स 10 में से बनाएगा 2, ये भी बनेगा 2, ये अगर 2 बना तो ये भी बना देगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिस्टम अभी भी नहीं चल रही है। मान लो आपने ये बना दिया 5, ये 10 दे सकता है तो 5 ही देगा, ये 5 और ये 6 दे सकता है तो 5 ही देगा, तो अभी भी सिस्टम में नेट फोर्स कितना है? 0। मान लो ये हो गया 6, फिर ये भी हो जाएगा 10 में से 6, ये भी हो जाएगा 10 में से 6, और ये तो 6 ही दे सकता है, इसके ऊपर नहीं दे सकता अभी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि केस 1 सिस्टम कब तक नहीं चलेंगी? जब तक व्हेन आपका फोर्स 0 से ज्यादा लेकिन 6 तक है, तब तक एक्सेलरेशन ऑफ नीचे वाला ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ऊपर वाला ब्लॉक, दोनों कैसा है बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों नहीं चलेंगे। जैसे आपका फोर्स 6 हो जाएगा, 6 और ये मैक्सिमम 6, अभी इसके ऊपर अगर आपका फोर्स हो जाएगा, जैसे मान लो 7 न्यूटन, तो 7 में से ये देगा 10 में से 7, ये देगा 10, अगर ये 7 तो ये भी 7, और ये 7 अगर है तो भाई साहब ये 6 का भी सुनेगा नहीं, ये लगेगा 6, लेकिन 1 न्यूटन से सिस्टम खा जाएगा आगे। सो नाउ द सिस्टम विल मूव टुगेदर, विद व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या रहेगा? 7 -7 -7 -6, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 7 में से 6 गए, 1 न्यूटन से ये आपका 6 kg आगे चलेगा। तो सिस्टम 6 न्यूटन के ऊपर अगर आपका फोर्स हो गया, न्यूटन लिख देना चाहिए था मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 न्यूटन के ऊपर अगर आपका फोर्स हो गया तो सिस्टम मूव कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बेटा कि व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन, मतलब 6 न्यूटन से ज्यादा, तो कहाँ तक, कौन से फोर्स तक सिस्टम साथ साथ चलेगा? अब देखो सिस्टम कहाँ तक साथ साथ चलेगा, वही सवाल वापस से। ड्राइविंग फोर्स देखो, ड्राइविंग फोर्स ए मैक्स के वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं बेटा? ड्राइविंग फोर्स से। तो ड्राइविंग फोर्स आपका कितना है यहाँ पे? 10 न्यूटन। मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स कितना हो सकता है आपका? 10 न्यूटन। और मिनिमम ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स कितना हो सकता है यहाँ पे आपका? 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। और अगर ये 10 बना है तो ये तो ऑब्वियसली 6 तो बनेगा बेटा, क्योंकि दे सकता है 6, ये कितना दे सकता है? 6, और यहाँ पे आ गया 10, तो अगर ये 10 है तो ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश अवश्य करेगा। तो नेट फोर्स नीचे वाले ब्लॉक का, मैंने पहले ही कहा था आपको कि ए मैक्स की कंडीशन आपको कहाँ मिलेंगी? नीचे वाले ब्लॉक से। और आपको आप सीधा इसको मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते, तो 1 आंसर आएगा। देखो 10 - 4 नेट फोर्स, ए मैक्स की कंडीशन कहाँ मिलेंगे आपको? ए मैक्स जिसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन है, जिसका ड्राइविंग फोर्स का फ्रिक्शन, तो 10 - 6 नेट फोर्स कितना है? आगे जाना है ना, तो यहाँ का एक्सेलरेशन कितना जगह बेटा? A2, इसका एक्सेलरेशन क्या कहेंगे अपन? A1, है ना। तो 10 - 6 मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका? 4 अपॉन मास कितना है? 4, तो नेट एक्सेलरेशन, मैक्स एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक सिस्टम चलेगी साथ साथ में। तो कैसे निकालेंगे अपन मैक्स? देखो सिस्टम साथ साथ में चल रही, तो सिस्टम को आगे कौन लेके जा रहा है? F। पीछे कौन लेके जा रहा है? 10, लेकिन आगे भी 10 लेके जा रहा है, तो ये 10 से 10 सिस्टम के बाद चल रहे ना, तो ये 10 हो जाएंगे कैंसिल, और पीछे कौन रोक रहा है बेटा? 6। तो F - 6 इज नथिंग बट व्हाट इज मास? 2 + 4 दैट इज 6, 2 + 4 दैट इज 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना बेटा? 1। तो F की वैल्यू हो जाएंगे F - 6 इज इक्वल टू 6, तो F की वैल्यू हो जाएंगे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर फोर्स है ना, तो न्यूटन, 12 न्यूटन तक फोर्स चलेगा साथ साथ, 12 न्यूटन तक फोर्स चलेगा साथ साथ। देखो ना, जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स 10, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो मान लो ये 12 - 10 + 10 कैंसिल, और ये 6,
तो 12 माइनस 6 नेट फोर्स है 6 और 6 को 1 से चलाएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 1। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे फोर्स यहाँ से 12 तक, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा F माइनस 6 अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहेगा आपका F माइनस 6 अपॉन क्या है नेट, ये 6 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आगे सीन क्या रहेगा, देखो व्हेन फोर्स अभी 12 न्यूटन से ज्यादा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो A1 और A2 दोनों सेम नहीं रहेंगे, इज नॉट सेम। तो जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाला है बेटा A1, अभी ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना हो सकता है, इसका 4 1 तो ये चलेगा बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लेकिन जो ऊपर वाला है वो कितने से चलेगा, देखो F माइनस 10, नेट फोर्स कितना है इसका, F माइनस 10 इज नथिंग बट मास कितना है उसका 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा उसका A2, तो ये चलेगा F माइनस 10 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू A2, तो लिख सकते हैं अपन A2 इज इक्वल्स टू F माइनस 10 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा ये मैक्सिमम, से चलेगा ये मैक्सिमम। देखो ना F की वैल्यू आप 12 पुट करो बाउंड्री कंडीशन, तो 12 में से 10 गए 2 बाय 2 मतलब 1 से चलेगा 12 पे 12 तक। और जैसे आप इसके बीच की वैल्यू डाल दोगे 8 तो डाल दो 8 माइनस 6 2 बाय 6 मतलब 1 बाय 3 से चलेगा। तो ऑब्वियसली 6 के लिए एक्सेलरेशन रहेगा बेटा 0 और 12 के लिए रहेगा बेटा 1, तो 6 और 12 के बीच में जो भी फोर्स रहेगा उसके लिए एक्सेलरेशन रहेगा बेटा 0 से 1 के बीच में कहीं तो भी। सो दिस विल बी द कंडीशन। अभी आपका सीन क्या है कि 9 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है बेटा 9 न्यूटन, तो 9 न्यूटन अगर लग रहा है तो ये इसके बीच में आ रहा है बेटा, सो बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, both blocks will move together with what is the acceleration, A1 is equals to A2 is equals to F minus 6 by 6। कितना फोर्स लग रहा है सर 9, तो 9 माइनस 6 बाय 6 मतलब 1 बाय 2 मीटर पर सेकेंड, 3 बाय 6 मतलब 1 बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। तो आपको मैंने दोनों कंडीशंस बता दी हैं, अगर ऊपर लग रहा है तो सीन क्या रहेगा, नीचे लग रहा है तो सीन क्या रहेगा, दैट्स इट, क्लियर है। अभी अपन मान लेते नीचे का सरफेस स्मूथ मान लेते बेटा, इसी न्यूमेरिकल में नीचे का सरफेस कैसा मान लेते हैं अपन, स्मूथ, ठीक है। एक सेकंड में इरेज कर लेता हूं फास्ट में। देखो नीचे का सरफेस हमने अभी ले लिया बेटा स्मूथ, है ना, तो अभी एफबीडी कैसा रहेगा, देखो ध्यान दो, अभी वापस से नॉर्मल रिएक्शन N2 क्या रहेगा, ये तो वही रहेगा आपका समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 से N2 हमको कितना मिलेगा, N2 हमको मिलेगा 20 न्यूटन, N2 मिलेगा 20 न्यूटन, और N1 क्या मिलेगा 40 प्लस N2, तो N1 हमको मिलेगा यहाँ पे बेटा 60 न्यूटन, कितना मिल जाएगा 60 न्यूटन, खत्म। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स नीचे के सरफेस में कितना हो सकता है, अभी नीचे का सरफेस तो स्मूथ है सर, तो F1 रहेगा हमारा 0, क्योंकि N तो है लेकिन म्यू नहीं है। और रही बात ऊपर के ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन, तो म्यू कितना है हमारा, म्यू 0.5 इंटू N2 कितना है हमारा, N2 है हमारा 20, तो 0.5 इंटू 20, तो F2 जो रहेगा दैट विल बी 10 न्यूटन, कितना रहेगा F2 10 न्यूटन रहेगा आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द 2 kg एंड 4 kg, खत्म। अब वापस से वही सीन, तो अभी हम यहाँ से 10 न्यूटन जो इसको मैक्सिमम चला सकता है 4 kg को, मैक्सिमम फोर्स कितना चला सकता है बेटा 10 न्यूटन, तो हम इस 10 न्यूटन से इस सिस्टम का ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, किसका, ब्लॉक का, और जो ये ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन रहेगा, क्योंकि देखो हमने आपको क्या कहा था कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो छोड़ के जो दूसरा ब्लॉक होता है जिसको ड्राइविंग फोर्स खुद फोर्स नहीं कोई दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो इससे ऊपर हो नहीं सकता अभी। तो सिस्टम जो ये फोर्स से, इस फोर्स से ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से चलेगा उतने एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन पे सिस्टम साथ साथ नहीं चल सकती, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को कहाँ मिलेगा, हमेशा अपोजिट दूसरे ब्लॉक से। सो व्हाट इज ए मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है बेटा 10, जो 4 को ए मैक्स से चलाएगा, तो ए मैक्स कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे, ए मैक्स हमारा यहाँ पे आ रहा है बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है कि मैक्सिमम सिस्टम जो चल सकती है साथ साथ वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चल सकती है, कौन, सिस्टम। तो अगर सिस्टम चल सकती है तो देखो सिस्टम की बात करेंगे अपन, तो ये 2.5 चलने तक फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो सिस्टम पे फोर्स कितना लगेगा बेटा F, सिस्टम पे फोर्स कितना लगेगा F, माइनस अपोज कौन करेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा फ्रिक्शंस, माइनस अपोज कोई नहीं करेगा तो 0, एंड दैट इज नथिंग बट मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए मैक्स दैट इज 5। तो आपको जो F की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी यहाँ पे 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन जब आपका फोर्स रहेगा, ये 15 न्यूटन तक जब आप करेगा तभी एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम डेवलप, ये 10 और ये 10, और लाजमी है कि अगर ये आपका 15 है
तो 15 माइनस 10 मतलब 5 2 को 2.5 से चलाएगा और ये 10 4 को 2.5 से चलाएगा, तो दैट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा एकदम सिंपल केस में पहला कंडीशन कि व्हेन आपका जो फोर्स है वो जब 0 से ज़्यादा है, लेकिन कहाँ तक है बेटा आपका फोर्स 15 न्यूटन तक, तो दोनों ब्लॉक्स चलेंगे साथ साथ और कितने से चलेंगे बेटा F-0 अपॉन क्या लिख दूंगा मैं सीधे यहाँ पे 6Q0, क्योंकि यहाँ पे जो पहली कंडीशन है हमारी कि न चलने की कि ब्लॉक इतने फोर्स तक तो भाई चलेगा ही नहीं, तो वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस से नीचे का पहली कंडीशन तो लैप्स हो गई यहाँ पे। तो ब्लॉक 1 न्यूटन भी आप फोर्स लगाओ तभी भी चलेगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कम, कुछ इस तरह से। देखो ना, जब 1 न्यूटन लगाओगे अब तो 1/6 से चलेगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या रहेगा बेटा? देखो इसके बाद जब आप फोर्स लगा रहे हो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन्स। माँ तो यहाँ पे लिखना चाहिए था हमने 15 से ज्यादा, लेकिन सर इन्फिनिटी से कम, तो A1 A2 साथ साथ नहीं चलेंगे। A1 A2 साथ साथ नहीं चलेंगे। अभी जो हमारा A1 है वो मैक्सिमम चल सकता है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन जो हमारा A2 है ऊपर वाला ब्लॉक वो कितने से चलेगा? देखो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बेटा? ड्राइविंग फोर्स सिर्फ ब्लॉक की बात चालू है तो सिर्फ ब्लॉक का एफबीडी, जब सिस्टम की बात चालू थी तो सिस्टम का एफबीडी। तो F माइनस अपोज कौन कर रहा है बेटा? यहाँ पे आपको 10, सो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास। मास कितना है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन। देखो ना, आप फोर्स अगर लगाओ 15 से ऊपर तो ये चलेगा 2.5 से और ये चलेगा 2.5 से ज्यादा से, तो ले लो 18 माइनस 10 8, 8/2 4, खत्म। इवन 16 भी अपने ले लिया तो 16 माइनस 10 6/2 3, खत्म। दैट्स इट। डरने की कोई बात नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो डरने की कोई बात नहीं। और ये कॉन्सेप्ट्स जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सब प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा समझ, रट्टा नहीं मारना है रे बाबा, रट्टा पाप है, महापाप है। फिजिक्स इज लॉजिकल, लॉजिकली समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, दैट्स इट। क्लियर है बेटा सीन यहाँ पे? चलिए और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे ले लेते हैं, फिर बढ़ेंगे हम थोड़ा आगे। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? देखो 2 kg 1 kg, इन दोनों के बीच में 0.3, हाँ इन दोनों के बीच में 0.6 और ऊपर फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन। चलो सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम फास्ट करेंगे अब इस न्यूमेरिकल को, अपन एकदम उड़ाई देंगे। चलो कितना है सर? ये 1 kg है, नीचे क्या लगेगा? 10 न्यूटन, नीचे से ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसको अपन बोल देंगे N2। वही नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे भी लगेगा। सर ये 1 kg कितना बनेगा? 2 kg का छोटा बना दिया, ऐसा कैसे सर? जाने दो अभी फिलहाल, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है बोलना। ये N2, नीचे क्या लगेगा बेटा? 20 न्यूटन्स और नीचे से क्या लगेगा बेटा? N1, खत्म हो गया सीन। इधर लग रहा है 16 न्यूटन्स, कितना लग रहा है इधर? 16 न्यूटन्स लिख देते। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटा? वापस वही समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 से हमको N2 की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो N2 की वैल्यू मिल जाएंगी 10 न्यूटन्स। कितना मिल जाएगा? 10 न्यूटन्स। और N1 क्या मिलेगा हमको? 20 प्लस N2, तो 20 प्लस 10, तो N1 मिल जाएगा हमको, N1 मिल जाएगा 20 प्लस 10 डेट इज 30 न्यूटन्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स फर्स्ट क्या मिलेगा बेटा? इस केस में कितना नॉर्मल रिएक्शन है बेटा? 30, तो 30 इंटू 0.3, 30 इंटू 0.3 विल बी 9 न्यूटन्स। और फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा इटैलिक्स में लिखो ना सर, फ्रिक्शनल फोर्स इटैलिक्स में रहेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स इन सेकेंड कंडीशन, इस कंडीशन में क्या रहेगा हमारा? देखो 10 इंटू 0.6 दैट इज 6 न्यूटन, खत्म। तो पीछे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है? बोलो 6 न्यूटन्स। यहाँ पे वही कहा लगेगा बेटा आगे, जो इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे कितना लग सकता है पीछे? 9 न्यूटन्स। अब बात ही खत्म हो गई बेटा। यहाँ पे सोचो, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स, देखो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आप जितना भी कितना फोर्स लगाओगे 0 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन, तो जब आप फोर्स लगाओगे बेटा यहाँ पे तो फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आगे चला जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा। पीछे इन दोनों के बीच में 6 नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा, मैक्सिमम 6 आ सकता है बराबर, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ F। तो जब आप फोर्स लगाओगे तभी जाना चाहेगा आगे, तो फ्रिक्शन आएगा इसके ऊपर, पीछे और उतना इसके ऊपर आएगा आगे, तो फ्रिक्शन इसको ड्राइव करना चाहेगा। लेकिन जैसे इसको ड्राइव करना चाहेगा ये 9 न्यूटन बोलेंगे अरे हम स्मूथ नहीं है अभी पहले न्यूमेरिकल जैसा, अभी तो हम रफ हो चुका हूँ बाबा, स्मूथ ना हो। तो कितना ला सकता है तू? मैक्सिमम कितना ला सकता है खुद में? 6 न्यूटन, और मैं तो 9 न्यूटन ला सकता हूँ, तुझे जिंदगी में कभी चलने ही नहीं दूंगा। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ फोर्स यू अप्लाई ऑन दिस ब्लॉक, the maximum value is going to be 6 in this case, and opposing value is going to be always greater than this driving value.
तो ड्राइविंग से इसको ड्राइव मैक्सिमम 6 से हो सकता है, लेकिन अपोज 9 से हो सकता है। तो ये ब्लॉक जो है 2 kg जिंदगी में कभी चलेगा नहीं। सो ब्लॉक ऑफ 2 kg विल नेवर मूव, ब्लॉक ऑफ 2 kg विल नेवर मूव, कभी मूव नहीं करेगा। सिंस क्यों क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फ्रिक्शन लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, या फिर हाँ ड्राइविंग फ्रिक्शन जो है आपका, ड्राइविंग फ्रिक्शन जो है दैट इज लेस देन अपोजिंग फ्रिक्शन। ये आपका ड्राइविंग फ्रिक्शन फोर्स है और ये आपका अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स है। 6 न्यूटन से ऊपर हो नहीं सकता और ये तो 9 हो सकता है मैक्सिमम, तो कभी चलने ही नहीं देगा। तो थोड़ा सा भी आपने अगर यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो बस कौन सा ब्लॉक चलेगा बेटा, ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा। अगर सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा तो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, बस सिर्फ अगर ऊपर वाला चलेगा तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि A1 तो बन जाएगा आपका 0, A1 हो जाएगा बेटा आपका 0। अगर A1 है आपका 0 तो बताओ ऊपर वाला का कैसा करेंगे अपन, 16 न्यूटन्स। मैक्सिमम कितना हो सकता है ये, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम क्या 6। तो जब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स 6 है बेटा, 6 तक तो ये चलेगा ही नहीं। ये कब चलेगा, जब ये फोर्स बन जाएगा आपका कितना, ये फोर्स बन जाएगा आपका मतलब 6 न्यूटन पूरा यहाँ पे बन जाएगा। तो 6 न्यूटन यहाँ पे कब बनेगा बेटा, जब आप फोर्स लगाओगे यहाँ पे 6 न्यूटन। अगर आपने यहाँ पे 6 लगा दिया तो 6, तो यहाँ पे 6 खत्म, लेकिन यहाँ पे 9 हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा कितना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये बन सकता है 9, लेकिन ये भी अपनी ज़िंदगी में कभी 6 न्यूटन के ऊपर वैल्यू देगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम कितना डेवलप हो सकता है 6, तो 6 आ जाएगा और 6 को ओवरकम करने के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए, 9 में से 6, तो ये 7, 8, 9 न्यूटन कभी देगा ही नहीं। हाँ अगर आपने नीचे भी फोर्स लगा दिया तो फिर सिंक को चलना रहेगा। क्लियर है? सो दिस इज द सीन। तो ये ब्लॉक कब चलेगा, 6 न्यूटन के ऊपर। तो F-6 इज 1A, सीधा 1A2 लिख देंगे क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, लेट्स इट। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब देखो बेटा ये क्वेश्चंस का जो है सीन कैसा होता है कि अब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपकी इसके ऊपर क्या होते जाएंगी, मास्टरी होते जाएंगी। दैट्स इट, बाकी सीधी बात, नो बकवास, दैट्स इट। एक एज अ होमवर्क ले लो, क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में दे देता हूँ जानबूझकर, इसको आप ट्राई करना। और अगर आपका आंसर है तो कभी भी जब कभी आपका आंसर है, ट्राई टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन। मैं देखता हूँ कि सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। ये ले लेंगे अपन 4m, ये ले लेंगे अपन 2m, ये ले लेंगे बेटा अपन μ1 और ये ले लेंगे बेटा अपन μ2, सब वेरिएबल फॉर्म में। इसके और इसके बीच का μ1, इसके और इसके बीच का μ2, दैट्स इट, खत्म। और फोर्स लगा रहा हूँ मैं नीचे के ब्लॉक को। तो वही आपको बताना है कि 3 रेंजेस ऑफ फोर्स, कि कब तक वो चलेंगे नहीं, सेकेंड कब तक साथ साथ चलेंगे, और उसके बाद फिर क्या एक्सेलरेशन का रहेगा A1 और A2। पहला केस वाला तो क्या रहेगा आपका A1 = A2 = 0, दूसरा केस रहेगा A1 = A2 = A सेम, और तीसरा रहेगा A1 जो A2 से ज़्यादा रहेगा और A2 विल बी कॉन्स्टेंट। तो ये तीनों केसेस आपको यहाँ पे निकालना है। सॉरी अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन अगेन सॉरी क्योंकि हमको ये बनाना ही पड़ा इतना बड़ा, ताकि आपको एक ग्लास में पूरा चीज़ें समझ जाए। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 बना, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल सा आई गेस 21-22 लेक्चर्स का जो हमारा ये 22 लेक्चर्स सेशंस का हमारा ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे चला है। आई होप इससे आपको थोड़ा तो भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा चीज़ों को समझने में। यहीं पे हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पूरे थ्योरेटिकल वीडियोस खत्म हो जाएंगे तो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल वीडियो हमको इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स नहीं समझ में आता। ये तो आपको बस कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग हमारा चल रहा है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल वीडियो भी उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हमारा पूरा थ्योरी 11th का या 12th का ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में जो रहेगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तब तक पढ़ते रहिए अपनी लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर, जोरों शोरों से, जैसे भी आपकी तरफ से हो, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, तैरते तैरते आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक टेक केयर, बाय।